Good morning students, my name is Shivani Jain. Welcome to Sanskar Valley online classes. Today we are going to talk about chapter number 8 future tense. बेटा अपने प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर नंबर 7 पास्ट टेंस पढ़ा, उसके पहले आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, अब आपका ये लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस. आज अपन इसके बारे में पढ़ते हैं. चलिए देखते हैं. The future tense expresses an action or an incident that is likely to happen after the time of speaking. मतलब फ्यूचर टेंस वो कहलाता है कि अगर अपन कोई एक्शन या कोई इंसिडेंट है और मैंने जिस टाइम आपसे बोला उसके बाद वो एक्शन या इंसिडेंट होना है तो वो कहलाएगा आपका फ्यूचर टेंस. अमन एंड प्रिया विल गो टू स्कूल. मैं बोलती हूँ अमन और प्रिया कहाँ जाएंगे, तो फिर आप बोलोगे अमन एंड प्रिया विल गो टू स्कूल, कि अमन और प्रिया स्कूल जाएंगे. वी विल बाय अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स. हम बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदेंगे. मतलब पास्ट में कोई चीज़ करेंगे, सॉरी फ्यूचर में कोई चीज़ करेंगे ना, कि मैं जिस टाइम बोल रही हूँ उसके बाद वो काम होगा, तो वो कहलाएगा आपका फ्यूचर टेंस. आई शैल हेल्प यू विथ योर होमवर्क. प्रॉमिस टू हेल्प. तो यहाँ पे टाइम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे आया कि प्रॉमिस टू हेल्प, और फ्यूचर में मैं हेल्प करूँगा आपकी. ठीक है. The form of future tense are simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. The future can be indicated in the following ways. By using the modal auxiliary will and shall. जो modal auxiliary verb होती हैं will and shall, उनको future tense में अपन use करते हैं simple future tense में. We will become an engineer soon. I shall finish this lesson by tomorrow. Shall is usually used when the subject of the sentence in the first person and greater emphasis is the attracted of the to the action. Shall is usually, shall का यूज अपन कहाँ करेंगे? when the subject of the sentence, जहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो. ठीक है. आई शैल अटेंड द मीटिंग. आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ों के साथ विल का यूज़ करते हैं. लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन सबके साथ ही विल का ही यूज़ करते हैं. लेकिन अगर अपन टेंस पढ़ेंगे ना पुराने, तो उसमें अपन आई और वी के साथ शैल लगाते हैं. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में अगर अपन यूज़ करेंगे तो अपन हर चीज़ के साथ विल का ही यूज़ करते हैं. ठीक है. विल इज यूज मोर और extensively. It can be used in both formal or informal constant. I will attend the meeting. I will drop by your place tomorrow. When will and shall are used to denote the future tense, the sentence usually refer a voluntary action on the part of the speaker. ठीक है. एक voluntary action होगा जो स्पीकर ने बोला है. I will drop you home. He says that he will act as a volunteer at the fair. और प्रॉमिस और प्रिडिक्शन, किसी को प्रॉमिस करने के लिए, प्रिडिक्शन बताने के लिए, वो भी पास्ट फ्यूचर में यूज होगा. जैसे आई विल बाय यू द टिकट फॉर द शो, कि मैं तुम्हें इस शो की टिकट खरीद कर दूंगा, तो मतलब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ. शी विल बिकम अ गुड एक्ट्रेस. ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनेगी. तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना अपन एक इसमें, कि अपन इसमें शायद बनेगी, प्रिडिक्शन बता रहे हैं इसको. When the going to structure is used to express the future. यहाँ पे जो the going to structure है ये simple future tense में यूज होता है. ये अपन ये नहीं कह देंगे कि present tense है. going to वाला structure simple future tense में भी अपन यूज कर. जैसे मैं बोलती हूँ ना I am going to tell you something, कि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ, तो बताने जा रही हूँ मतलब बताऊंगी, है ना. The sentence usually refer to the plan and intention of the speaker. मतलब प्लान एंड इंटेंशन, स्पीकर का क्या प्लान है, क्या इंटेंशन है, उसको बताने के लिए. वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर वर्क बाय दिस इवनिंग, कि हम इवनिंग तक अपना वर्क कंप्लीट कर देंगे, करते जा रहे हैं, मतलब कुछ भी प्लान कर रहे हैं ना. ये अपन प्लान कर रहे हैं कि हम शायद इवनिंग तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे. आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे, ये इंटेंशन बता रहे हैं. अ प्रेडिक्शन फ्रॉम गिवन एविडेंस, किसी एविडेंस का प्रेडिक्शन बताने के लिए. द स्काई इज क्लियर, द डे इज गोइंग टू बी सनी. बाय यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर फ्यूचर प्लान एंड इंटेंशन. जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज अपन कहाँ करेंगे? फ्यूचर का प्लान बताने के लिए और उसकी इंटेंशन को बताने के लिए. आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड दिस वीकेंड, कि मैं अपने इस वीकेंड पर अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ. By using the simple present tense for program and timetable. प्रोग्राम हम टाइम टेबल बताने के लिए simple present tense का यूज करेंगे. The program starts at
6 इन द इवनिंग, की जो प्रोग्राम है वो 6 इवनिंग में 6 बजे से स्टार्ट होगा. द ट्रेन अराइव विद इन 10 मिनट फ्रॉम नाउ. ओके बेटा. The extent of certainty varies when the future is expressed through will and shall and going to the structure. For example, a sentence that expresses the future with the going to structure is the less certain than the ones with will and shall. देखो, we are going to organize a nice farewell party for you. यहाँ पे less certainty आ रही, मतलब कम निश्चितता आ रही है यहाँ पे, कम निश्चित रूप से अपन. लेकिन अपन बोले वी शैल ऑर्गेनाइज अ नाइस फेयरवेल पार्टी फॉर यू, यहाँ पे मोर सर्टेनिटी आ रही है सेंटेंस नंबर ए से. वी विल ऑर्गेनाइज अ नाइस फेयरवेल पार्टी फॉर यू, यहाँ पे ग्रेटर सर्टेनिटी आ रही है ए और बी दोनों से. ओके बेटा. अब है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस रिफर टू एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट हैज नॉट टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मतलब जिस टाइम में मैंने जिस टाइम में आपसे बोला है उस टाइम के बाद अगर कोई काम होना है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा. आई शैल हेल्प यू विथ योर पेशेंट, ही इज गोइंग टू ट्रेवल विथ यू द यूएसए. ठीक है. यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर टेंस. अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर का कोई जनरल स्टेटमेंट है वो अपन फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे. व्हेन विल यू बी फ्री टू शो मी योर पेंटिंग. अगर आप फ्री हो तो आप मुझे अपनी पेंटिंग दिखाइएगा. दिस स्टॉक ऑफ फूड विल बी इनफ फॉर यू फॉर अ मंथ. कि दिस स्टॉक, ये अपना जो फूड का स्टॉक है ये इनफ है इस मंथ के लिए तुम्हारे लिए. ठीक है, इनफ होगा. An action event state of being that is certain to happen in the future. फ्यूचर में कोई एक्शन इवेंट हो रहा है उसको बताने के लिए. My son will turn this December. I am going to finish this work before 8 a.m. A prediction in term and action event state of being in future. जो prediction term होता है, prediction बताने के लिए, कोई action बताने के लिए फ्यूचर में जो जो अनसर्टेन हो, सर्टेन नहीं हो, निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो. There was a mirror incident in the morning. The surface transfers will go you trouble. I think she will accept the offer. Planned or intended action in future. फ्यूचर में कोई प्लान हो या इंटेंडेड एक्शन हो उसको बताने की. आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर ऑफिस ऑन वे बैक. द बुक सेलर इज गोइंग टू गेट योर बुक बाय द नेक्स्ट वीक. एक्सेप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर में कोई एक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए. द रिजल्ट आर गोइंग टू बी पब्लिश्ड इन द वीक टाइम. रीता विल रिटर्न माई बुक टुडे. ओके बेटा. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का आई वी के साथ सेल आएगा, यू शी ही, या फिर किसी का सिंगुलर नेम और प्लूरल हो तो विल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. शैल नॉट, विल नॉट, यस नो वाले सेम एज इट इज ही बनेंगे कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. ओके बेटा. अब नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रिफर टू एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द सम टाइम इन द फ्यूचर. कि मतलब कोई एक्शन फ्यूचर में आप कंटिन्यू कर रहे होंगे ये बताने के लिए कि वो एक्शन आप कंटिन्यू करेंगे. माई सिस्टर विल बी स्टडिंग फ्रॉम 7 to 9 PM इन द इवनिंग. कि मेरी जो सिस्टर है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इवनिंग में पढ़ेगी. आई विल बी ड्राइविंग टू वर्क इन माई न्यू कार टुमारो. ठीक है, जो काम आप फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे हैं. जैसे लिखा माई सिस्टर विल बी स्टडिंग फ्रॉम 7 to 9 PM इन द इवनिंग. तो नाउ अभी बजे है 6 PM और 7 to 9 वो उस टाइम में वो मतलब स्टडी करेगी ये बताने के लिए. ऑब्जर्व दैट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इन द एबव सेंटेंस रिफर टू एन एक्शन ऑफ स्टडिंग दैट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर एंड द एक्शन विल कंटिन्यू फॉर द डेफिनेट टाइम. यूजिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस डिनोट अ डेफिनेट एक्शन इन द फ्यूचर. फ्यूचर के किसी डेफिनेट एक्शन को डिनोट करने के लिए. माई मदर विल बी ज्वाइनिंग हर ऑफिस टुमारो. रिफर टू अ प्री शेड्यूल फ्यूचर प्लान. प्री शेड्यूल जो आपका पहले से शेड्यूल फ्यूचर प्लान है उसको बताने के लिए. द सिलेक्शन कमिटी विल बी मीटिंग इन एन आवर्स टाइम. Note that the same idea can also be expressed using the present continuous tense, but the degree of certainty is greater when the future continuous tense is used. Refer to a longer ongoing future action interrupted by the another shorter future action. मतलब कोई फ्यूचर में लॉन्गर एक्शन कंटिन्यू चल रहा है और कोई एक शॉर्ट एक्शन उसमें आ गया हो उसको बताने के लिए. जैसे लिखा है सीमा विल बी स्लीपिंग. कि सीमा सोने जाएगी. व्हेन आई रीच होम. जब तक मैं घर आऊँगा तब तक सीमा सोने चली जाएगी. तो मतलब
फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है और एक एक्शन और फ्यूचर में आ गया, ठीक है। आई रीच होम, सीमा विल बी स्लीपिंग, तो मतलब सीमा विल बी स्लीपिंग वो नाउ से फ्यूचर तक हो रहा है और आई रीच होम एक अलग फ्यूचर एक्शन उसमें आ गया हो। द कंटिन्यूटी ऑफ हर फ्यूचर एक्शन ऑफ स्लीपिंग इज इंटरप्टेड बाय द स्पीकर अराइवर, किसी स्पीकर ने उसको इंटरप्ट किया उस चीज के लिए, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, आई वी के साथ सेल, इसमें आ जाएगी बी, फिर उसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म। ही शी इट या फिर किसी का नेम सिंगुलर, विल वी एंड स्टडिंग, नेगेटिव में विल नॉट शैल नॉट, और यस नो में पहले यस शैल विल, सब्जेक्ट बी एंड मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिफर टू द completion of a action before another action in future। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कॉम्प्लीशन होता है एक्शन का, मतलब एक्शन का समापन, खत्म होना एक्शन, बिफोर एक्शन इन फ्यूचर, मतलब कोई दूसरा एक्शन फ्यूचर में आने के पहले वो जो पहले वाला एक्शन है वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। By the end of the next month, Jessica will have left for her hostel। कि मतलब इस मंथ के खत्म होने के पहले ही जशिका क्या करेगी, हॉस्टल को छोड़कर चली जाएगी। The sentence above gives us information about two future action। Jessica scheduled learn for the hostel as a particular time in future action number 1 and the next month coming to an end action number 2। It also highlighted one future action before the other। Jessica leaving occur before the come of in this end। So look at the timeline below। By the end of the next month, Jessica will have left for the hostel। तो एक्शन नंबर 2 और मंथ कम्स टू एन एंड एक्शन नंबर 1, और जशिका लीव्स फॉर द हॉस्टल एक्शन नंबर 1 और मंथ कम्स ऑफ एन एंड ये होगा एक्शन नंबर 2। तो क्या होगा आपका जो एक्शन नंबर 2 का एंड होने के पहले ही एक्शन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इसके पहले ही रशिका ने क्या किया, हॉस्टल को, मतलब मंथ के खत्म होने के पहले ही वो हॉस्टल को छोड़ देगी, ठीक है। यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर वेट द गिवन टाइम इन द जनरली वाइज यूज, मतलब जिस टाइम पे बोला उस टाइम के पहले ही वो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, ये बताने के लिए। आई विल हैव पास माई ड्राइविंग टेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इसमें बाय से सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी शैल के बाद हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विल के बाद भी हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नॉट वाले में नॉट लग जाएगा, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस नो वाले में पहले शैल विल, आई वी सब्जेक्ट, फिर वर्ब हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ द लास्ट वन इज आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The future perfect continuous tense refer to a longer action at a particular time in a future। मतलब फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे बहुत लंबा एक्शन हो रहा है उसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इट डिनोट एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर एंड विल कंटिन्यू थ्रू अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर। कि एक एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है और जब तक मैं बोल रही हूँ उस टाइम तक वो एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिस्टर दुबे विल हैव बीन वर्क इन अवर स्कूल फॉर 20 ईयर नेक्स्ट मंडे, मतलब इस नेक्स्ट मंडे से इस नेक्स्ट मंडे तक, मतलब वो 20 सालों से कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे होंगे। सिया विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 ईयर्स, की सिया मतलब 4 साल से कंटिन्यू यहाँ पर जा रही होगी, तो मतलब कंटिन्यू जा रही होगी, मतलब 4 साल से, तो 4 साल पहले भी जा रही थी अभी भी जा रही होगी, ठीक है। यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूएशन अ लॉन्ग एक्शन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर का कुछ पर्टिकुलर टाइम के पहले, मतलब फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम तो होता नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के पहले से ही वो एक्शन अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है उसको बताने के लिए। अ फ्यूचर आउट गोइंग एक्शन दैट विल बिगिन बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू बियॉन्ड दैट टाइम, मतलब जिस टाइम पे बोला उस टाइम के पहले और अभी तक वो एक्शन कंटिन्यू चल रहा हो वो बताने के लिए। लतिका विल हैव बीन वॉचिंग द न्यूज बाय द टाइम हर हस्बैंड अराइव होम, उसका पति जब घर आया उसके टाइम तक भी कंटिन्यू वो टीवी देख रही होगी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टाइम, इसमें शैल विल के बाद हैव बीन आ जाता है, वर्ब की आईएनजी
फॉर्म आ जाती है और बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका एज इट इज ही रहता है। अब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई शैल हेल्प यू विथ योर टास्क, he will become an engineer soon, I am going to wake early today, Seema will be sleeping when I reach home, Jessica leave for the home, filling the blank, will shall and going to, इसमें अपन को फिल करना, I am going the station, I am going to भी आ जाएगा बेटा यहाँ पे, I am going to the station, can you tell the fastest way of reach there, she didn't do well in the test, her mother will be very disappointed, I can't hear you clearly. Will you speak a little louder? We shall have a farewell party tonight. I shall take permission from my father to will go to the party. All our classmates will come. We are going to have a great time. Our class teacher will be there too. We shall prepare a list of students who want to go to the trip. Make sentence to use the following constant using the simple future tense. Simple future tense में आपको इनको बनाना है, ये आपको खुद करना है. फिलिंग द ब्लैंक विद सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को आपको इनमें फिल करना है. ये भी बेटा मैंने आपको फिल करके दिया है तो आप देख लीजिएगा. फिलिंग द ब्लैंक विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको इनको फिल करना है, ये भी मैंने फिल करके दिया है. इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फिल करना है. और ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना है, तो ये आपको खुद करना है बेटा. ये आपका होमवर्क है. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको होमवर्क में दी हैं वो आपको होमवर्क में खुद करना है, ठीक है, अपनी नोटबुक पर. इसका कुछ पीडीएफ बना के दिया है. इसके फ्यूचर टेंस को डिफाइन करना है और बताना है कितने प्रकार के आपके फ्यूचर टेंस है. ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. आप इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आपको संस्कार वैली एकेडमी ऐप पर मिल जाएगी, तो आप उसमें से चेक करके अपना वर्क कर सकते हैं. सो बाय एंड टेक केयर.